अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब लेट आवर्स में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। बच्चों के काफ़ी क्वेश्चंस थे और रिपीटेडली वही सवाल कर रहे हैं कि उनको ये एक फ़ियर क्रिएट हो रहा है कि सर ये जो सीसी 2018 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं या 2018 के अलावा भी जो भी पेपर्स पहले हमने दिए हैं लेक्चरर्स के या जितने भी टोटल पेपर्स दिए हैं वो सारे कैंसिल हो जाएंगे। वो सारे कैंसिल हो गए हैं या जो सिर्फ़ और सिर्फ सीसी वाले हैं या डॉक्टर्स हैं वो कैंसिल हुए हैं, ये काइंडली हमें क्लियर कर दें। तो अब इस बात को जस्टिफाई करने के लिए मैं अभी एक छोटी सी क्लिप चलाता हूँ उस वकील साहब की जिस वकील साहब ने ये केस विन किया है हैदराबाद के है सिंधी में। इसको आप सुने, उसके बाद मैं ट्रांसलेशन करके बताता हूँ कि वो क्या कह रहे हैं। जेके 2018 वारे चटाभेटी वारे इम्तिहान जेको थियो हुयो उन खां अॻु या पोइ वारा जेके उम्मीदवार हूंदा उहे बि मुतासिर थींदा? ॾिसो, ही सिर्फ़ वाज़े जेके कोर्ट पंहिंजे फ़ैसिले में लिखियो आहे उन में हुननि चटाभेटी वारो इम्तिहान 2018 वारो हुन जे नतीजनि खे सेटिसाइड कयो आहे, कलदम करार ॾिनो आहे। ऐं ॿियो जेको डॉक्टरनि जे 1783 पोस्टुनि लाइ इम्तिहान थियो उनखे कलदम करार ॾिनो आहे। इन खां सवाइ ॿियनि जे मथां इन जो अभी आपने क्लिप देखी। अब वो कह रहे हैं कि सबसे पहले ये जो डिसीशन है, ये पर्टिकुलर जो डिसीशन है, ये तो एक तो सीसी वालों के लिए है। जो सीसी 2018 वाले हैं उनका कैंसिल हो गया, मतलब उनका दोबारा होगा। और उसके अलावा जो डॉक्टर्स हैं उनका दोबारा होगा। अब इनकी एक दूसरी बात ये इनसे सवाल किया गया है, दूसरी बात इनसे ये सवाल किया गया है कि क्या वो जो एक्ट है 1989 जो एक्ट है वो अभी ख़त्म हो गया, क्योंकि उसी एक्ट के थ्रू वो रूल जो है फॉलो होते थे सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के। और उसके बाद भी क्या अभी अपॉइंटमेंट होगी या नहीं होगी, अब देखते हैं कि उसके बारे में सज्जाद साहब क्या कह रहे हैं। तो चलिए अब सुनते हैं। सिंध में जो 1999 एक्ट जंहिं तहत ही कम था कन उन में ही उनखे दलील बणाइनि था त इहो इख्तियार आहे हिन इदारे खे त उहो जंहिंखे वणे उन खां ज़बानी इम्तिहान वठनि ऐं जंहिंखे वणे उनखे चवनि त तव्हांखे लिखत जो इम्तिहान ॾियणो आहे। मतिलबु इहो त आइन जे आर्टिकल जी ख़ुदि इनहराफ़ी थी थिए आर्टिकल 25 जी, जंहिंमें इहो चयो वियो आहे त सभिनि शहरनि खे बराबरी जी बुनियाद ते ट्रीट कयो वेंदो। उन जे करे मां सम्झां थो त जेको ही फ़ैसिलो थियो आहे ऐं हिन फ़ैसिले ते जेकॾहिं हिन जे दुरुस्त नमूने सां हिन ते अमल थींदो त इहो सिंध जे मुस्तक़बिल जे लाइ वधीक। अब इसमें इन्होंने कहा है कि जो असल जो बात है, जिस बात पे ये झगड़ा हो रहा है वो बात ये है 1989 का जो एक्ट था तो ये क्या कर रहे हैं अपनी मनमानी से मर्जी से किसका डायरेक्ट इंटरव्यू कर रहे हैं और किन को क्या कर रहे हैं, रिटन देने के बाद फिर इंटरव्यू कर रहे हैं। तो इन्होंने ये पॉइंट उठाया है, हाई कोर्ट ने हैदराबाद ने ये पॉइंट उठाया कि भाई आप इस तरह क्यों कर रहे हैं, या तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू लेने हैं तो सबके इंटरव्यू लें, या सारों के आपको रिटन टेस्ट लेना है उसके बाद इंटरव्यू के गुजारना है तो आप उनका भी इंटरव्यू लें। तो इस चीज़ पे इन्होंने वो जो एक्ट है उसको कलअदम करार दिया है कि अब इसमें आप रिफॉर्म चलाएं, इसको आप सही करें, उसके बाद इसको फॉलो करें। अगर आपको रिक्रूटमेंट करनी है, अभी जो नेक्स्ट दूसरी रिक्रूटमेंट होगी, जो भी एडवर्टाइजमेंट वाटेवर अभी जो भी होगा, तो उसके थ्रू ये होगा कि जितने भी लोग हैं जो भी अप्लाई करेंगे वो एक तो टेस्ट देंगे, उसके बाद वो इंटरव्यू देंगे। अगर जो भी आपको करना है पहले इसमें चेंज करें, एक ही फॉर्मेट चलाएं। और कुछ से इन्होंने रिटन, मतलब आप दूसरे पेपर्स में ये रिटन ले रहे हैं फिर इंटरव्यू दे रहे हैं, और दोनों इसी पे इनका झगड़ा है कि इन्होंने ये जस्टिफाई किया है पॉइंट को कि भाई आप देखें या तो सबसे इंटरव्यू लें या तो आप सबसे MCQs लें, उसके बाद डायरेक्ट लें, या थेरेटिकल लेते हैं तो सबसे थेरेटिकल लें। ये डायरेक्ट इंटरव्यू का क्या माजरा है। तो इसलिए 1989 के एक्ट में ये जो प्रॉब्लम था उसको दूर करने के लिए उसको कलअदम करार दिया गया है अकॉर्डिंग टू मिसेस सज्जाद अमन। और सज्जाद साहब यही पॉइंट दोबारा कह रहे हैं कि भाई सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर्स और सीसी वाले लोगों को अफेक्ट पड़ेगा, मतलब उनका दोबारा होगा। बाकी जितने भी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, जितनों ने भी टेस्ट दिए हैं, उनका सबका बिल्कुल 100% होगा। आप तैयारी करें आराम से, आप रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि ये खुद ही क्लियर कर रहे हैं इस बात को, ये मैं नहीं कर रहा बल्कि ये कह रहे हैं। और उसमें एक में ये जो आर्डर पास हुआ था इसमें काफ़ी बच्चों की क्यूरियस थी, कुछ को समझ आ रहा था कुछ को समझ नहीं आ रहा था। तो क्योंकि अब जस्टिफाई हो गया है तो इस वजह से ये मैंने शॉर्ट 3-4 मिनट की वीडियो बनाई कि आपको बता सकूं कि भाई आप अब रिलैक्स हो जाएं। आपका जो भी लेक्चरर्स का है, जो भी आपने अप्लाई किया है, उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। इसका जो असर है सिर्फ 2 को होगा। एक CC 2018 वाले जो SO/AC असिस्टेंट कमिश्नर जिनको आप कहते हैं या दूसरी जॉब्स थी, एक तो उनको और उसके अलावा डॉक्टर्स को होगा। अभी भी ये रिव्यू पटिशन में जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये एक्सपेक्ट है कि जो मेरिट पे लोग हैं वो तो विन करेंगे। मेरिट पे भी काफ़ी लोग हैं, इस तरह नहीं है कि सारे की सारी जो मशीनरी ख़राब है। हाँ, आगे पीछे कुछ हो सकता है लेकिन ये जस्टिफाई करेंगे कोर्ट में जाके, रिव्यू पे जाएंगे। गवर्नमेंट ऑफ सिंध रिव्यू में जा रही है, कमीशन रिव्यू में जा रही है। जैसे
जैसे ज़्यादा से ज़्यादा इनको जो भी लोग मेरिट पे आए हैं उनको कम से कम उनको फ़ायदा हो सके। तो ये शॉर्ट क्लिप मैंने बनाई इस वजह से क्योंकि बच्चे सवाल कर रहे थे सर हमारा क्या होगा, हमने जो लेक्चरर का इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं कॉलें आ रही हैं, इस वजह से ये मैंने शॉर्ट क्लिप बनाई है कि बेसिकली इसका असर किस पे होगा। अब आपको क्लियर हो गया, एक तो CC 2018 वाला और उसके अलावा डॉक्टर्स जो हैं इनको अफेक्ट पड़ रहा है, बाकी किसी को भी अफेक्ट नहीं पड़ा। आप आराम से बैठ के तैयारी करें जो जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं। अभी सिर्फ़ और सिर्फ एक्ट को ये जो है ना ये थोड़ी बहुत रिफॉर्म्स लाएंगे, बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, 2 चीज़ों को अफेक्ट हो रहा है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।